बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नमाज का तरीका, मेथड ऑफ सलाह। There are 5 mandatory prayers। नमाज की फ़र्ज़ियत। मुसलमानों पे 5 नमाज़ें फ़र्ज़ हैं: फ़जर, ज़ोहर, असर, मग़रिब, इशा। नमाज के फ़राइज़। नमाज के 6 फ़राइज़ हैं। There are 6 obligation prayers। तकबीर तहरीमा, saying तकबीर, अल्लाहु अकबर। क़याम, standing। क़िराअत, recitation of the Quran। रुकू, bowing। सुजूद, prostration। कायदा अखीरा, तशहुद की मिक़दार, final sitting। तशहुद, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नमाज का तरीका। नमाज में दाखिल होने का तरीका। जब आदमी अपनी नमाज में दाखिल हो तो तकबीर कहे अल्लाहु अकबर, और तकबीर के साथ अपने दोनों हाथ उठाए यहाँ तक कि दोनों अंगूठों को अपने दोनों कानों की लौ के मुकाबिल करें। यानी अपने अंगूठे, अपने हाथ उठाए और उसके अंगूठे कान के नीचे वाले हिस्से तक आने चाहिए। When one who enters in prayer, when a man enters his prayer, he says the takbir and raises both his hands with the takbir until his thumbs are parallel to his earlobes। नमाज में हाथ बांधने का तरीका, सना पढ़ना। अपने दाएं हाथ से अपने बाएं हाथ को पकड़े और रख ले इन दोनों को नाफ के नीचे, फिर सना कहे सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह के नज़दीक सीने पे हाथ रखना अफजल है। इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक नाफ के नीचे हाथ बांधना सुन्नत है। दोनों के पास अपनी अपनी दलाइल हदीस से साबित है। मेथड ऑफ होल्डिंग hands in prayer: rest his right hand over his left and place both beneath the navel. Then he says Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarak ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghayruk। उसके बाद सूरह फातिहा पढ़ना और सूरत मिलाना। सना के बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहने के बाद सूरह फातिहा पढ़े और इसके साथ कोई सूरत मिलाए। कम से कम 3 आयतें पढ़ लें। Read Surah Fatiha and add some surah with it. He then seeks refuge with Allah from the shaitan and recites Bismillahir Rahmanir Rahim. Then he recites the Fatiha of the book Quran and chapter surah with it. Then add 3 ayahs, verses from the chapter he wishes. रुकू के अहकाम। सूरह फातिहा के बाद सूरत मिलाए और इसके बाद तकबीर कहे अल्लाहु अकबर और रुकू करे और अपने दोनों हाथों को दोनों घुटनों पर रखें और अपनी पीठ को बराबर रखें और सजदे की तरफ अपनी निगाह को रखें और पढ़े सुबहान रब्बियल अज़ीम। ये 3, 5 या 7 बार पढ़ सकता है। रुकू से उठते हुए इमाम कहे समी अल्लाहु लिमन हमीदा, और मुक्तदी जो इमाम की बीच नमाज़ पढ़ते हैं वो कहे रब्बना लकल हम्द। रुकू, bowing. Then he says the takbir and perform the ruku. He rests his hand on his knees, open his finger wide, level his back, and neither raises or nor lower his head. Just look at the where he performs sajda. Once in the ruku, says Subhana Rabbiyal Azim thrice. That is a minimum. You can say 3, 5, and 7 times. Then he raises his head and saying Sami Allah liman hamida, and the followers say Rabbana lakal hamd। सजदा। नमाजी जब रुकू से फारिग हो जाए तो सीधा खड़ा हो जाए और तकबीर कहता हुआ सजदे में जाए। ज़मीन पर घुटने रखें, यानी अल्लाहु अकबर कहता हुआ सजदे में चले जाए और ज़मीन पर घुटने रखे। फिर कानों के बराबर हाथ रखे, फिर दोनों हाथों के बीच में पेशानी रखें। पहले नाक रखे, फिर पेशानी रखें। सजदे से उठते हुए इसके बरक्स करें। सजदे में कम से कम 3 बार सुबहान रब्बियल आला कहें, 5 और 7 बार भी कह सकता है। प्रोस्ट्रेशन, सुजूद। Then when upright in the standing position, he says the takbir, Allahu Akbar, and prostrates. He rests his hands on the ground and places his face between his palms. He prostrates on his nose, forehead. In the sajda, he opens his armpits and separates his stomach from his thighs, points his toes of his feet towards the Qibla, and says Subhana Rabbiyal A'la thrice. That is a minimum. You can say 5 times, 7 times. जलसे का हुक्म। सजदे से अपना सर उठाए तकबीर कहे। जब इत्मीनान से बैठ जाए
तो तकबीर कहे और सजदा करे, फिर सजदा कर चुके तो तकबीर कहता हुआ खड़ा हो जाए। ये पहली रकात के बाद है। दूसरी रकात में इसकी मिसल करे जो पहली रकात में किया। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक ना पढ़े। डायरेक्ट बिस्मिल्लाह करके अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन पढ़े। Sitting qaida. He then raises his head saying the takbir, Allahu Akbar, and when he is settled in the sitting position, he says the takbir again and prostrates. When he is settled in the second sajda, he says the takbir, become erect, upright in the standing position. In the second rakah, he does just like he did in the first, except that he does not open with Subhanakallahumma. He should not read Subhanakallahumma and just started with Surah Fatiha. कायदे का बयान। जब दूसरी रकात के दूसरे सजदे से अपना सर उठाए तो बायां लेफ़्ट पाँव बिछाकर इस पर बैठ जाए और दायां राइट पाँव खड़ा रखे और दोनों पैरों की उंगलियां अपने किबले की जानिब मुतवज्जा करें। बैठकर अपने दोनों हाथ अपनी रानों पर रखें और उंगलियां छोड़ दें, आपस में ना मिलाएं और हाथ से घुटने ना पकड़े। फिर तशहद कहे अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु और इस तरह कहे और इससे ज़्यादा ना पढ़े। ये सेकंड रकात है। सेकंड रकात ज़ोहर, असर और इशा की और मगरिब की। सिटिंग कायदा एज सेकंड रकात। When he raises his hand from the second prostration in the second rakat, he lays his left foot down and sits on it, and he erects his right foot and directs his toes toward the Qibla, and he places his hands on his thighs and spread his fingers flat on them and says the tashhud, at-tayyatu lillahi wa salawatu. This one in the first sitting. He does not go beyond that point. नमाज ज़ोहर, असर, इशा की आखिरी दो रकातों में और नमाज मगरिब की आखिरी एक रकात में सिर्फ सूरह फातिहा पढ़ी जाएगी, सूरत नहीं मिलाई जाएगी। कायदा अखीरा। कायदा अखीरा में तशहुद यानी अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावात पूरी पढ़े और फिर दुरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इसके बाद कोई दुआ कुरान से मिला ले, यानी रब्बना आतीना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार, या रब्बि जअलनी मुक़ीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यती रब्बना व तक़ब्बल दुआ। ये दुआ मिला सकता है। In the following two rakats he recites the Fatiha. Final sitting. When he sits at the end of the prayer, he sits as he sat in the first sitting, yani after two rakat. When he sits at the end of the prayer, he sits as he sat in the first sitting position at the end of the first two rakat and say the tashhud at-tayyatu lillahi wassalawatu. Complete that. And then he asks for blessing upon Prophet Muhammad, peace be upon him. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahima wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. This durood. And then he makes supplication dua from the Quran like Rabbi ja'alni muqima salati wa min zurriyati rabbana wa taqabbal dua. नमाज में सलाम फेरने की कैफियत। कायदे में कुरान से दुआ पढ़ने के बाद सलाम फेरे। दाईं तरफ कहे अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह और फिर इसी तरह बाईं तरफ सलाम फेरे। Salam in the end of Salah prayer. Thereafter he says the solution Salam to his right and say Assalamu alaikum wa rahmatullah, and then to his left likewise Assalamu alaikum wa rahmatullah.